Good morning students. Today we shall study English grammar for class 6. For class 6 में हमारा आज चैप्टर है आज का इंग्लिश ग्रामर का अल्फ़ाबेट. अब अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? हमने ABCD तो पढ़ी है, तो हमें उसमें अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? तो अल्फ़ाबेट कहते हैं जो हम ABCD लिखते हैं, ABCD, इस तरह से जो हम Z तक जो लिखते हैं तो उसका जो समूह होता है, अगर हम हिंदी में उसे बोले क्या बोलते हैं? वर्णमाला, और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट. तो आपको आसानी से समझ में आ गया कि अल्फ़ाबेट हमारे क्या होते हैं. ए से लेकर जेड तक जो वर्णों का अक्षरों का समूह होता है उसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट हमारा दो तरह से लिखा जाता है इंग्लिश में. हिंदी में तो नॉर्मली एक तरह से हम छोटा बड़ा इस तरह से लिखते हैं आ ई उ, लेकिन इंग्लिश में दो तरह से लिखते हैं, कैपिटल लेटर और सेकंड स्मॉल लेटर, जो इस तरह लिखा जाता है. इसमें भी जो आपके बुक में प्रिंट होते हैं वो लेटर्स अलग होते हैं, लेकिन जो हम नोटबुक में लिखते हैं वो लेटर्स कुछ इस तरह से होते हैं. तो कई लेटर्स या 26 लेटर्स मिलकर क्या बनता है? एक अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा अल्फ़ाबेट क्या है और लेटर्स क्या है. लेटर्स भी दो टाइप के, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर. इन लेटरों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं. अल्फ़ाबेट जो होती है हमारी वर्णमाला उसे हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वोवेल, सेकंड कॉन्सोनेंट. वोवेल्स क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं जिनके सहायता से हम कॉन्सोनेंट को बोलते हैं, जिसमें या कहें कि उनकी मात्राएं हिंदी में जो हमारे स्वर होते हैं वही हमारे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम उन्हें वोवेल्स होते हैं. इंग्लिश में स्वर 11, हिंदी में स्वर 11 होते हैं, लेकिन इंग्लिश में कितने होते हैं? ओनली 5. कौन कौन से? ए, ई, ओ, आई, ओ और यू. इंग्लिश में हमारे वोवेल्स कितने होते हैं? ओनली 5 होते हैं. हम इन्हीं की सहायता से बाकी जो 19 कॉन्सोनेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं. कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 19. बी से बी, सी, और यहाँ से अगर इन वोवेल्स को हम हटा लें तो बाकी बचे जो हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट की संख्या हमारी क्या? 21 और वोवेल्स 5. वोवेल हमारे वोवेल्स की संख्या कितनी होती है? 5 और कॉन्सोनेंट 21. वोवेल 5. अब ये कॉन्सोनेंट और वोवेल का यूज क्या होता है? इन कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा वर्ड का निर्माण करते हैं. वर्ड यानी शब्द. क्या करते हैं? वोवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर एक वर्ड बनाते हैं. लेकिन अगर हम हर वर्ड बनाने के लिए किसी न किसी वोवेल की आवश्यकता पड़ती है. कोई भी वर्ड बनाए अगर हम बनाते हैं, नॉर्मली हम सीधा सा ले लें कैट, तो हमारा ये 2 कॉन्सोनेंट है और एक क्या है इसमें? वोवेल. तो बिना वोवेल की सहायता के हम कोई भी वर्ड नहीं बना सकते. यानी कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? वोवेल्स की आवश्यकता पड़ती है. वर्ड, अब वर्ड कहते क्या हैं? क्या अगर इस तरह से हम टी, ए, बी, ए या कुछ भी लिख दें उल्टा सीधा, तब क्या हमारा वर्ड बन जाता है? नहीं. वर्ड बनाने के लिए हमें इनका क्रमबद्ध समूह चाहिए जो एक सार्थक अर्थ प्रदान करे, यानी जिसका कोई एक मीनिंग हो. अगर हम इसे इस तरह लिख दें BTA, तो ये हमारा कोई भी वर्ड नहीं है BTA. लेकिन अगर हम इसको ही हटाकर इसमें संशोधन करके लिखें BAT, तब ये क्या बनता है? हमारा सार्थक यानी मीनिंगफुल वर्ड बनता है. बैट. बैट मीन्स बल्ला. अगर और इस तरह से हम देखें BATLE, अब क्या हमारा ये वर्ड बना? नहीं बना, क्योंकि इसका कोई मीनिंग या इसका सेंस, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता.
जब हमें वर्ड बनाने के लिए इन्हें कॉन्सोनेंट और वॉवेल को क्रमबद्ध लगाना पड़ता है। अगर हम इन्हीं स्पेलिंग को क्रमबद्ध तरीके से सही तरीके से लिख दें, TABLE टेबल, तो टेबल मीन्स क्या होता है, मेज, तो ये हमारा एक वर्ड बन गया। तो हम इसकी एक्सरसाइज में इसी तरह से कुछ आपको अर्थपूर्ण बिना अर्थ के शब्द दिए जाएंगे, आपको उन्हें क्रम से लगाना है, उसकी PDF आपको मिल जाएगी। और वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में विस्तृत जानकारी, यानी कौन सा वॉवेल किस हिंदी के स्वर की आवाज़ देता है या कौन सा कॉन्सोनेंट किस व्यंजन की आवाज़ देता है, आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ